फ्रेंड्स, पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ ये, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अगर इस दुनिया में कोई दूसरा आदमी होते, पढ़े लिखे होते, तो मैं जिस हिसाब से यहाँ का देखा हूँ रचना और जिस तरह से इंसान का देखा हूँ, मुझे अपने आप में लगता है कि मैं एक अच्छा रिपोर्टर जरूर होते। मुझे प्रगति के नज़ारे से इतना ज़्यादा लगाव है, इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि मैं हर इंसान से लेकर जानवर तक का मैं प्यार करता हूँ। और हर इंसान में यही होना चाहिए, यही ख्वाहिश होना चाहिए। बाकी क्या है तेरा और क्या है मेरा, वो तो जिंदा हो तो सब मेरा है, मरने के बाद में तो आपको पता ही होगा कि कौन किसका है या कि नहीं है। वो सब कुछ चाहे इस जहां से नहीं देख रहे होंगे, उस जहां से तो देख रहे होंगे। तो इतना ही कहना चाहूँगा। क्या कर रहा हूँ मैं, नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अंधों की दुनिया में पागल बनकर फिरा जा रहा हूँ, मुसाफिर बनकर मंजिल तक जाना चाहता हूँ, लेकिन मंजिल इतना मुश्किल है इस जहां में, मंजिल इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि सही में कहावत है, गोल्ड चाहे कितना भी महंगा क्यों नहीं होता है। सोचो उसका किलो के हिसाब से वजन का लगाया जाएगा तो पैसा कितना करोड़ों में जाएंगे। लेकिन वो भी तो आग में जलने से एक नया आविष्कार कि नया जेवर बनता है, कि नया मॉडल बनता है, कि नया डिजाइन बनता है। लेकिन तब तो उसको इतना यह है कि कच्चे लोहे 10 किलो का एक ईंट सोने का लोहे से नहीं ये कर सकता है, लेकिन आग ही है वो जो पिघला कर और उसको अलग ही तरह का प्रोडक्ट बनाकर सोने का रख देता है साइड। उसी ईंट का सामने में कभी रख कर देखो, इसी ईंट से ये जितना भी डिजाइन्स बना है उसी से बना है। रोड पर भी गिरा हुआ सोना अगर मिल जाए गोल्ड, तो आदमी के जैसे लगता है क्या मुझे तो पूरा संसार मिल गया 2 मिनट के लिए, 2 भरी 3 भरी का गोल्ड मिल गया। लेकिन जानते हो इस दुनिया में बहुत ऐसे इंसान है जो इस गोल्ड, इस डायमंड से बहुत ही बेहतरीन एक माइंड पावर लेकर घूम रहा है। मैं ही नहीं, बहुत ही और इंसान इस दुनिया में, लेकिन नहीं तो उस तक वह इंसान पहुंच पाता है, और नहीं तो वह इंसान वहां तक पहुंच पाता है। बीच ही में एक वो अपना सफर काट रहा है, मैं अपना सफर काट रहा हूं, इसी में जिंदगी मस्त मौला जिंदगी जी रहा है। बस हो गया, चाहे वो ख्वाब पूरा हुआ कि नहीं हुआ। कैसे होंगे इस दुनिया के लोग ने भगवान पैसे के पीछे भागते भागते, जिस दिन इंसान ने इसको पीछे भागना शुरू कर दिया ना, उस दिन दुनिया उसको पीछे चलेंगे। इससे बड़ा चीज कुछ नहीं है। मैं भी ढूंढ रहा हूं किसी इंसान का, शायद मेरे लिए कोई इंसान जन्म लिया है कि नहीं लिया है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पहले भी बोला हूं आखिरी सांस तक भी अगर वो पाताल में भी छुपे होंगे ना, पाताल में, तो मैं उसको ढूंढ कर निकालने का कोशिश करूंगा। चाहे इस राहों पर चलते चलते दुनिया मुझे पागल क्यों न साबित कर दे, या चाहे मैं क्यों नहीं दुनिया का पागल साबित कर दूं, लेकिन राहें और मंजिल मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मैं किसी इंसान को नहीं भूल सकता हूँ। मैं जो चीज़ देखा हूँ वो चीज़ नहीं भूल सकता हूँ।
यह दुनिया में जिसको पास में माइंड इस पावर नहीं है और दादागिरी से अपने राज कर रहा है, जिसको पास में 5 लाख 10 लाख इंसान के फीचर्स संवारने के लिए नॉलेज नहीं है, वो आदमी गुंडागर्दी के वजह से और अपनी रुतबा के वजह से लाखों करोड़ों पर राज कर रहा है। आज जिसको पास में ये है, वो इंसान डिग्री लेकर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च घूम रहा है। वाह रे दुनिया एंड वाह रे टेक्नोलॉजी, सलाम करते हैं उन खुदा का जिसने तुम्हें बनाया और जिनको पीछे आप भाग रहे हो। सलाम करता हूं उनको। अगर वो भगवान होते तो आप जो करना चाहते थे, जो देना चाहते थे, आपका सामने में, आपको राहों में कितना भी मुश्किलें और कितना भी राहें कठिन क्यों ना आ जाए, तो आप उसको लिए कभी मना नहीं करोगे, कोशिश तो जरूर करते रहोगे। जैसे एक कुएं में गिर जाने से हजारों आदमी तैयार होता है उस कुएं से निकालने के लिए, चाहे इंसान हो कि जानवर। लेकिन सोचो, करोड़ों एक नदी है, नदी में इतना उफान है कि 99% आदमी इतना ही बोलते हैं, जो आदमी इसमें छलांग लगाएगा वह आदमी दोबारा घूम कर नहीं आएगा। लेकिन बहुत नदी के इस साइड वाले लोग और नदी के उस साइड, जब वो उफनते हुए नदी पार करके जाएंगे तो उसको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन जब उस उफनते हुए नदी के देखता है ना, तो इंसान का रूह कांप जाता है कि जो ही जिंदगी है हम उसी में मदमस्त जिंदगी जी रहे हैं और खुश है। कोई आदमी कोशिश भी नहीं करता है और वो स्वर्ग सबका तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कोशिश नहीं किया और नहीं वहां तक पहुंच गया। उसी में से एक मैं हूं, जो मैं करने जा रहा हूं उसी उफनते हुए नदी में, जो हर आदमी का पता है कि मैं एक बार उसमें अगर छलांग मारने की कोशिश किया तो मेरा इतिहास खत्म हो जाएगा। उसको फीलिंग ऐसा आता है और कोशिश नहीं करता है। और एक इंसान जो अनपढ़ गवार है, पागल है, अपने आप को मानता हूँ पागल, क्योंकि मैं दुनिया के खिलाफ काम कर रहा हूँ। दुनिया के खिलाफ तो काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जैसे इंसान करोड़ों में एक कहीं भी पर घूम रहा होगा, और उस करोड़ों इंसान में से एक आदमी तक बात पहुंचाने के लिए, कि एक आदमी तक साथ लेने के लिए आप हजारों से पूछोगे उनका पता, कि उनसे मिलने का ख्वाहिश करोगे, तो आपको राहों में इतना, जिनसे भी उनको पता पूछोगे, आपको पागल साबित करने की कोशिश करेगा। यस, यू राइट, ऐसा दुनिया है ये। तो उसी में से एक पागल इंसान, जो करोड़ों इंसान में से एक इंसान, जो उधर जाने के लिए आया तो था, मगर उस लहर का मनमौजी देखकर इंसान का हिम्मत टूट जाता है। एक इंसान उसमें छलांग मारता है। जैसे सुशांत सिंह भी कुछ नहीं किया, जिंदगी के इतना आसान राहों पर लेकर चला गया। एक छोटा सा गलती, आसान रास्ता बोलता हूँ, दुनिया का सबसे आसान रास्ता है तो यही है, खुदकुशी कर लो। सोचो, मैं तो उस नदी में कूद कर भी उस स्वर्ग तक मैं जाऊंगा। मैं 99% चला गया हूं। सोच लो, उसमें मैं छलांग तो मार दिया हूं उस नदी में, 99%
वहाँ तक पहुँच गया हूँ और वहाँ का लोग वहीं पर देखते हुए रह गया और मैं वहाँ तक हिम्मत बांध कर जाने का कोशिश करता हूँ। मेरे इन राहों में बहुत कांटा आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। या तो मुझे दुनिया नहीं समझ रहा है या मैं दुनिया का नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं समझाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे जो भी क्यों न करने पड़े। इस दुनिया का लोग बहुत लालची है, बहुत अपनापन है, सब कुछ मेरा 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 करते करते पूरा जिंदगी खत्म हो गया, लेकिन आखिरी टाइम में भी खाली हाथ चला गया। I love this my life in feeling and cities. My guru is Dhirubhai, world is best city. सोचो एक अनपढ़ गवार इंसान जिसको जानते नहीं है, जिसको पहचानते नहीं, एक नाम का फीलिंग्स है धीरूभाई अंबानी का, एक ऐसा सिटी बनाना चाहता है जो करोड़ों अरबों इंसान में एक इंसान पैदा होता है और एक इंसान ऐसा कर पाता है। मुझे नहीं लगता है, मैं हकीकत में बोलता हूँ, जो सिटी में मैं गुरु धीरूभाई अंबानी के नाम पर बनाने वाले हूँ और बहुत जल्दी इस धरती पर आने वाले हैं, वह सिटी कभी धीरूभाई अंबानी जी का फैमिली भी कभी उसको सपने में भी आते होंगे कि अगर फ्यूचर में कभी मेरे परिवार जैसे कि धीरूभाई अंबानी जी का शख्सियत है, उस हिसाब से कभी मुझे नहीं लगता होगा कि उसको फैमिली का सपने में भी आते होंगे कि काश अगर धीरूभाई अंबानी जी का नाम से अगर इस धरती पर कहीं पर अगर कोई सिटी होते तो ऐसा सिटी होते, कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। लेकिन एक अनपढ़ गवार इंसान ने कल्पना करके रख दिया, क्या डिजाइन बना कर रख दिया, और मैं बहुत जल्दी वो सिटी बनाऊंगा और मैं उफनते हुए उस नदी में सफर तो कर रहा हूँ, पहुंच गया हूँ, 99% पर हूँ। 1% जैसे 99% इंसान में से 100% इंसान में से एक आदमी ने कोशिश किया उसमें छलांग मारने का, वैसे मैं छलांग मारने का कोशिश करता हूँ। बाकी तो भाई मेरे लिए सब एक समान है, मेरे लिए किसी का मन में कोई लोभ लालच नहीं। जो भी मेरा ये बोलता है, जो मुझे ये करने के लिए बोलता है, मैं अनपढ़ गवार रहते हुए भी करने का कोशिश करता हूँ। मैं अनपढ़ गवार रहते हुए भी कोशिश करता हूँ, इससे बड़ा और दरिया दिली इंसान और क्या हो सकता है। क्वालिफिकेशन एंड डिग्री, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा एंड चर्च ले का जॉब। और देखो जितना आप लोगों को डिग्री वाले भी होते हुए भी और भगवान का मानने वाले इंसान भी नहीं कभी कल्पना किए होंगे कि मैं भविष्य में इतना आगे तक का भविष्य सोच सकता है। वह मुझे एक इंसान का सिर्फ नाम ही लेने पर, नहीं किसी चीज का लालच के वजह से नहीं, मैंने कभी उनको फीचर में नहीं इतना गया हूं, नहीं कुछ, बस जब ही मर्जी हुआ खुशी से मन में ख्वाब आया धीरूभाई अंबानी के याद करने के, दिल से याद कर लिया। और देखो एक उसका बंदा नाम लेते लेते इस धरती पर एक ऐसा सिटी का निर्माण करेगा जिसे इतिहास युगों युगों तक याद रखेगा। मैं उस सिटी का कल्पना करता हूँ तो मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान मैं अपने आप को समझता हूँ। लेकिन उस खुशनसीब इंसान के इस दुनिया का लोग क्या दे रहा है, सलाम करता हूँ दुनिया वालों, मुझे आप ही ने सिखाए हो और मैं आप ही के बीच में रहकर ये सब सीखा हूँ। आंख का काम है आंसू देने का, हमें जितना आंसू देने की कोशिश करेगा मैं अमृत समझ कर पी लूंगा। लेकिन अनपढ़ गवार रहते हुए वो करके दिखा दूंगा जिसे बड़े बड़े नॉलेज वाले भी सिर्फ सोच कर और एक इतिहास में एक डायरी बनाकर लिख लेता है और कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन मैं करूंगा, मैं डायरी से बाहर निकाल कर उसको और मैं फीचर से बाहर निकाल कर उस सिटी के धरती पर लाने का कोशिश करूंगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स,
भगवान, पैसा कुछ भी नहीं है, इंसान ने बनाया है। लेकिन ये जो है ना, ये आप साथ में लेकर आए हो। दुनिया आपको पीछे करते करते आपको पागल साबित करने की कोशिश करेगा, कोई बात नहीं है। या उसको पागल साबित करने दो, या आप उसको पागल साबित करके दिखा दो। यस, जब सोचो इस धरती का कोई जज की कोई एडवोकेट होगा, एडवोकेट तो मेरे को नहीं चाहिए। काश जो मैं करने जा रहा हूँ, अगर मेरा केस अगर सुप्रीम कोर्ट तक गया तो मैं सुप्रीम कोर्ट का जज से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सर, अगर आपके पास में मेरा केस गया तो एक छोटा सा मुझे काम कर देने का, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई भी एडवोकेट अगर मेरा केस लड़ेंगे और वो हार जाएंगे तो उनको मन में तकलीफ हो जाएगा, या उसको खुद का लगेगा कि एक इंसान का मैं बचा नहीं सका, तो उसको अपने आप में शर्मिंदा हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई एडवोकेट केस लड़े। मैं अपना गुनाह सारे जितना भी किया हूँ, आकि नहीं किया हूँ, आकि आपको नजरों में लगेगा कि मैं गुनाह किया हूँ, तो मेरे लाइफ को पूरा डेटा देखने के बाद में आप देखते जाओ और दुनिया का देते जाओ, ये ऑनलाइन करते जाओ कि मैं इसको इस गुनाहों का सजा इस हिसाब से दे रहा हूँ, इसको इस गुनाहों का सजा इस हिसाब से दे रहा हूँ, ये वीडियो देखा तो इसको ये सजा मिलना चाहिए, ये कॉल रिकॉर्डिंग सुना तो इसको ये सजा मिलना चाहिए, ये वीडियोग्राफी देखा तो इसको ये सजा मिलना चाहिए। दुनिया का पास में रख दो, और जिस दिन मेरा माइंड इस पावर का, लाइफ एंड फ्यूचर एंड जनरेशन का, और मेरा 135 करोड़ भारतीयों से क्या लेना देना है, और मैं क्या 135 करोड़ भारतीयों को देना चाहता हूं, और क्या उनसे मैं लेना चाहता हूं, मेरे तकदीर और मेरे तस्वीर का पूरा डेटा देखने का बाद में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अध्यक्ष बोलते हैं ना, मैं तो अनपढ़ गवार हूँ सर, न्यायाधीश अध्यक्ष कुछ बोलता है, चलो सुप्रीम कोर्ट का जज ही बोलते हैं, तो आप मुझे जिस दिन मेरा प्रोफाइल खत्म हो जाएंगे, सबूत खत्म हो जाएंगे, आप मुझे जिस राहों पर, जिस जहां पर भी जो सजा देने की कोशिश करेंगे, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी। अरे कोई तो मुझे इस धरती पर कोई इंसान तो होगा जो मुझे समझने की कोशिश करेगा, कोई तो मेरे का पहचानने का तो कोशिश करेगा, आखिर मैं हूँ कौन, क्यों इस धरती पर जन्म लिया, क्यों मैं इतने बड़े बड़े बातें कर रहा हूँ, क्या हूँ मैं। कोई तो मुझे इस दुनिया का पढ़े लिखे इंसान जिसको लिए मनी दिस पावर एंड क्वालिफिकेशन दिस पावर मैंने रखते हो, उस इंसान का मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे गुनाहों का सजा देने वाली धरती पर कोई है, और जितना मैंने बकवास किया हूं फ्यूचर के लिए, इंसान जाति के लिए, आखिर जितना इंसान से मिला हूं मैं, मेरे लिए इस धरती पर कोई इंसान जन्म लिया है जो मेरे गुनाहों का सजा दे सके, या मेरा फीलिंग समझ सके कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, और क्या मैं देना चाहता हूँ, और मैं क्या लेना चाहता हूँ। प्लीज कोई तो मेरे लाइफ में आओ, कोई तो मेरे फ्यूचर में आओ, या मेरा तकदीर क्या बदलोगे, जिसका तकदीर दुनिया, भारत देश के 135 करोड़ भारतीयों, मेरा तकदीर, मेरा तस्वीर है, मेरा तकदीर क्या बदलोगे। आप अपने क्वालिफिकेशन, आप अपने नॉलेज का, जितना आपके पास में ज्ञान है, मेरे ज्ञान से मिला कर देखो ना कि आप कहाँ पर हो और मैं कहाँ पर हूँ। मैं पागलपन का कौन से सीढ़ी पर बैठा हूँ, और आप इस महफिल का शान, इस महफिल का जान, मैं कहाँ पर बैठा हूँ। कोई तो आओ इस दुनिया का लोग जो मेरे फ्यूचर में आकर मुझे बता सको। बहुत
इस दुनिया में बहुत ही दर्द है, बहुत ही दर्द है, क्योंकि सब कुछ मेरा है, मेरा है, मेरा है, बस इसीलिए दर्द है, जबकि कुछ नहीं है तेरा। जिस साहे शरीर पर घमंड करते हो, राजा का कुर्सी पर बैठकर या महफिल में प्रजा का तौर पर बैठकर, इस शरीर शाही शरीर का तो एक दिन मिट्टी में धूल में मिट जाता है। और जो इंसान बोल सकता है और इंसान का समझा सकता है कि दे सकता है कि ले सकता है, सोचो शरीर पूरा वहीं पर रहता है। कौन सी चीज ऐसा है, आखिर कौन सी फ्यूज उड़ जाता है इंसान का कि सब कुछ रहते हुए भी जगह का जगह पर रह जाता है और उसका सफर वहीं से खत्म हो जाता है। फिर भी सब कुछ मेरा है, मेरा है, मेरा है। क्या है तेरा? नॉलेज, माइंड इज पावर, A1, इससे बड़ा कुछ नहीं है और से इससे बड़ा इस धरती पर कुछ भी नहीं है। यस माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी, पागल हूँ। दीवानगी का आखिरी मकाम पर भी जाकर मैं खुद का दीवाना साबित कर दूंगा। मुझे कोई गम नहीं है। मरते तो है सभी, हम भी मरेंगे, लेकिन मैं मुसाफिर के साथ चलते हुए, मैं मुसाफिर की तरह वहीं पर अपनी कब्र बनाकर दुनिया मेरे से आगे निकल जाए और इस ब्रह्मांड में मेरा कहीं न कहीं वो कब्र बन जाए, वो मैं होने नहीं दूंगा। मैं करोड़ों मुसाफिर से अलग निकाल कर एक ऐसा दुनिया बसाऊंगा, एक ऐसा दुनिया बनाऊंगा जिसे जमाना और दुनिया या तो पागल कहेगा या तो दीवाना कहेगा।